अब देखिए, एक अच्छा लिसनर ही अच्छा डायरेक्ट सेलर बनता है। एक अच्छा लिसनर ही हमेशा एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाता है। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कभी भी नहीं बन पाओगे, ये मेरा मानना है, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सबको अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। और लिसनर में अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग होती है। लोग कैसे कैसे सुनते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। आप चाहो तो इसको नोट डाउन करें। किस किस टाइप के लिसनर्स होते हैं। पहले टाइप के लिसनर जो होते हैं वो है प्रिटेंडिंग टू लिसन, मतलब वो सुनने का नाटक करते हैं, सुनते कुछ नहीं है। ओके, ऐसे ऐसे सर हिलाते रहेंगे। हम सब अपने क्लासेस में जब बैठे होते हैं, स्पेसिफिकली जो बैक बेंचर्स होते हैं या फ्रंट बेंचर्स भी कभी कभी ऐसे होते हैं, मिडिल बेंचर्स को तो उनका रहता ही है। दीपाश्री मैम हैंड रेस कर रही है, जो कि मतलब आप जो टीचर के आंखों से आंखें मिला के आप ऐसे ऐसे सर हिला रहे होगे लेकिन सुन कुछ नहीं रहे होगे, राइट? वो है पहला टाइप ऑफ लिसनिंग, दैट इज प्रिटेंडिंग टू लिसन। बेसिकली बोला जाए, दिस इज वेरी बैड लिसनिंग, बहुत ही खराब तरीके की लिसनिंग होती है, ठीक है? दूसरा काइंड ऑफ लिसनिंग होता है लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड। आप देखोगे, आप जब किसी से बात कर रहे होते हो, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि बात ही इसी, वो आपकी बात सुनी इसी वजह से रहे कि वो आपको आंसर बैक करे, ठीक है? आप कुछ बोल रहे होगे, वो रेडी बैठे होंगे, कैसे ये अपना बात खत्म करेगा, आपकी बात को सुन कुछ नहीं रहे हैं। बस वो भी ऐसे दिखावा है कि हाँ सुन रहे हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है कि आपको आउटस्मार्ट करना अपनी बातों से। एंड दे आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करने के लिए लिसन कर रहे हैं, राइट? तीसरा कैटेगरी जो है, दैट इज लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, मतलब आपकी बातों को सामने वाला लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट तरीका ऑफ लिसनिंग होता है एम्फैटिक लिसनिंग। एम्फैटिक लिसनिंग का मतलब क्या होता है? आप अपना कान, अपना दिमाग और सारा चीज और अपने सारे इमोशंस और दिल को भी, है ना, आप लगा के आप सामने वाले की बात सुनने समझने की कोशिश आप करते हो, दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक लिसनिंग, ठीक है? अब मेरा सवाल अगर आपको मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक गाइस, विच इज मोर इजियर, टॉकिंग इज इजी और लिसनिंग इज इजी, कौन सा इजी है? सुनने का मतलब मेरा ये नहीं कि बस वो वाली सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सुन के समझने का एम्फैटिक लिसनिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स नहीं बन पाते हैं, राइट? तो मेरा आप सबको यही एडवाइस रहेगा कि यू हैव टू बी गुड लिसनर्स, सॉरी, यू हैव टू बी ग्रेट लिसनर्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, ठीक है? आपका कम्युनिकेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एक ग्रेट लिसनर बनना पड़ेगा, आपको एक एम्फैटिक लिसनर बनना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे स्लाइड्स में कुछ नहीं लिखा है, मैं जो जो बोल रहा हूं मेरी वर्ड्स को सुनिए, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, ठीक है? जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे बाद में उतना ज्यादा आपको काम आएगा, राइट? तो होता क्या है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कहां पे हम फ्लॉप खाते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका कंप्लेन ऐसा आता होगा कि सर हमने गेस्ट को जाके बोला लेकिन वो हमारी बात सुना नहीं। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं मेरे को कि सर गेस्ट हमारी बात सुन नहीं रहा है। पहला तो मेरा सवाल आपको ये है कि भाई आप सुनाने अगर गए हो ना, वो सुनने नहीं वाला, ठीक है? आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी गेस्ट के पास जाते हो या किसी गेस्ट से बात करते हो और वो सामने जैसे ही आता है आप अपना रेडियो चालू कर देते हो 92.7 बिग एफएम, ओके, बड़बड़ 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 चालू, ऐसा वैसा ये वो, ऐसा वैसा ये वो, ऐसा वैसा ये वो। देखो, सामने वाले को आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे अभी बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, ठीक है? और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं जिसके वजह से सामने वाला गेस्ट उनका सुनता नहीं है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अजय जी यहाँ पे हैं, ठीक है? तो अजय जी सपोज फॉर एग्जाम्पल कटक से जैसे बिलोंग करते हैं और उनका कोई एक नया दोस्त बना है, वो कि मुंबई से, कहां से है? मुंबई से, ओके?
अजय जी से वो मुलाकात करता है तो फिर अजय जी को पूछता है कि भाई कटक में तुम्हारा क्या खास है, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है या नहीं भी पूछता है। और क्योंकि अजय जी कटक से बिलोंग करते हैं तो उनका ये धर्म बनता है, खांटी कट किया, तो उनका एक फीलिंग रहेगा कि हाँ मैं कटक के बारे में मेरे मुंबई वाले दोस्त को आज बता दूंगा सब, ठीक है। अजय जी बोलते हैं कि पता है हमारे, है ना, उड़ीसा में हमारे कटक में है ना बारावती स्टेडियम है, वहां पे इंटरनेशनल मैच होता है, आईपीएल मैच भी होता है, राइट। और हमारे कटक में ना दही बड़ा आलूदम बढ़िया मिलता है, हमारे कटक में है ना क्या बोलते हैं ये जो बाराबटी फोर्ट जो है वो बहुत जबरदस्त है। ऐसे करके जब अजय जी बोल रहे होंगे तो आपको पता है उनका मुंबई वाला जो दोस्त वो मनी मन क्या सोच रहा होगा, वो मनी मन यही सोच रहा होगा कि तो क्या मैं नाचूं, तुम्हारे वहां बाराबटी स्टेडियम है तो मैं नाचूं, तुम्हारे वहां दही बड़ा आलूदम मिलता है तो मैं नाचूं, तुम्हारे वहां बाराबटी फोर्ट है तो मैं नाचूं, तुझे पता है मुंबई में क्या है, पागल है क्या, राइट। तो जब हम जाके अपने गेस्ट के सामने ये बोलते हैं कि पता है हमारे वेस्टीज में ऐसा कोई है, तुझे तू बिलीव नहीं करेगा, वो 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, हमारे वेस्टीज में 5,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप फ्री में जाते हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यू बहुत सारे लोगों ने खरीदा हुआ है, लोग लाखों करोड़ों में इनकम कर रहे हैं, वेस्टीज वर्ल्ड की 30th बेस्ट कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। जब आप ऐसी बातें जाके बोलना शुरू कर देते हो अपने गेस्ट में, पता है आपका गेस्ट क्या सोचता है, मनी मन यही सोचता है, तो क्या मैं नाचूं, वेस्टीज में ऐसा है वैसा है ये वो है, तू मेरे को इतना बकबक कर रहा है तो क्या मैं नाचूं, ठीक है। गलती यहीं पे लोग करते हैं कि वो जाते ही अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। याद रखो कि आप अगर सामने वाले से 10 मिनट सुन लिए ना तो आपका क्या होता है ना, आपका 90% काम खत्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले बहुत है, सुनने वाले कम है। आप अगर उन सुनने वालों में से बन जाते हो ना, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। if you become one of those people who are good listeners, okay, people will like you because people लोगों को ऐसे लोग पसंद है जो कि सुनते हैं, लोग पसंद नहीं होते जो कि बोलते रहते हैं, राइट। आपको भी पसंद नहीं होंगे ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो कि है ना सुबह शाम दिन रात बक 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 करते रहते हैं, राइट। तो हम ऐसा क्यों बने कि हम दिन रात रात दिन बक 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 करते रहे, हम नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक पहली क्वालिटी हमको डेवलप करना है कि वी हैव टू बी गुड लिसनर्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इनवाइट, बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम इनवाइट करना चाहते हैं लेकिन इनवाइट नहीं कर पाते हैं, राइट। सामने वाला सामने वाला इंसान हमारे बात टाल देता है, सुनता नहीं है, राइट। तो बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूँ, आप बोलो ही मत, आप है ना, मतलब communication is not about giving the right answers, it is about asking the right questions, bro। आप अगर सही सवाल पूछना जानते हो ना और सही सवाल पूछ के आराम से सुनना जानते हो ना, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत ही आगे बढ़ सकते हो आप, राइट। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि whenever you meet a new person or a old person or anybody for that matter, develop this habit of listening to them। थोड़ा सा कभी प्यार से सुन के तो देखो, सामने वाला आपका फैन बन जाएगा, और फैन बन जाएगा तो आपको 8,500 का परचेजिंग करने के लिए आपको पैसे नहीं देगा, बिल्कुल देगा, राइट। हमको यहाँ पे आके दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना, वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस पीपल, वी आर हियर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो ना तो सामने वाला डॉक्टर जो है क्या बोलता है, आओ बैठो चलो आपका पेट फाड़ता हूं मैं, अरे जानना पहचान तेरा पेट फाड़ता हूं क्या मतलब है इसका, राइट। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको पूछता है, वो आपका डायग्नोसिस करता है और फिर कंसल्टेशन करता है आपके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, फिर आपको सोल्यूशन देता है, राइट। तो हम भी अगर किसी गेस्ट के पास जा रहे हैं या किसी एसोसिएट के पास भी जा रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो उसकी बात पहले सुनना जरूरी है और एम्फैटिकली सुनना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बस सुन लिया, नहीं, सुनने के बाद समझना भी चाहिए कि भाई वो बोलना क्या चाहता है, राइट, एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। तो लिसनिंग प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूं, कैसे आप अपने लिसनिंग को इंप्रूव करोगे। पहला चीज जो कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है, दैट इज आई कांटेक्ट। जब किसी से आप बात कर रहे हो ना, वो आपको कुछ बात बोल रहा है ना, आप इधर उधर मत देखो, आप उसके नजरों से नजरें मिलाओ, ओके। जब आप उसकी नजरों से नजरें मिलाते हो, आई कांटेक्ट करते हो ना, तो ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन होता है।
वो आपको ज्यादा उसको उसको फील हो रहा होगा, होना शुरू हो जाएगा कि आप उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हो, तो वो और अच्छे से आपको अपनी बातें बताएगा, राइट? तो मेंटेन आई कांटेक्ट, दैट इज नंबर वन। सेकेंड, मैक्सिमम लोगों में ये लैक करता है, दैट इज पेशेंस नहीं होता, और वो पेशेंस के बिना वो अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, राइट? और बार बार इंटरप्ट करने का भी बहुत लोगों का एक बहुत ही गलत आदत होता है, ठीक है? अब पता है, जब अब अगर आप उस इंटरप्टर वाले कैटेगरी में आते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अगर आप में पेशेंस नहीं है सामने वाले को सुनने के लिए ना, तो कभी भी आप उसके साथ टीसीआर बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगेन, आपको याद है कल जाते जाते मैंने आपको एक चीज बोला था, टीसीआर, ठीक है? ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। अब देखो, अगर टीसीआर बिल्ड नहीं कर पाओगे तो आप उसके साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो आपको टीसीआर बिल्ड करने के लिए पेशेंस के साथ सामने वाले को सुनना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। आई नो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग लिसनिंग टू समबडी, अगर स्पेसिफिकली हमारा आदत अगर नहीं है तो, ठीक है? लेकिन एक बार हम ये अच्छी आदत डाल देते हैं ना, सामने वाले को सुनने का आदत डाल देते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, इंटरप्शंस नहीं करना है जब सामने वाला कोई बोल रहा है। एंड इंटरप्ट करना, इट्स बैड एटिकेट्स। अगर मतलब आप अगर सीरियसली अगर आप सोचते हो ना सामने वाले को बुरा ना लगे, ठीक है, तो आप उसकी बात कभी क्रॉस मत करना, काटना मत, क्योंकि दैट इज बैड एटिकेट्स, सामने वाले को खराब लगता है और टीसीआर बिगड़ता है। टीसीआर बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, ठीक है? नेक्स्ट, एक हैबिट अपने अंदर डालिए, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स और मेक अजम्पशंस। ओके, सामने वाले की बातें पहले पूरा सुन लो ना, अजम्पशन करके मत बैठो ये तो यही बोल रहा होगा, नहीं ये कुछ और भी बोल सकता है, राइट? तो कभी भी अजम्पशन, पूरा बात सुनने से पहले कभी भी कंक्लूजन ड्रॉ मत करना, अजम्पशन ड्रॉ मत करना, राइट? जो फोर्थ पॉइंट है, प्रैक्टिस प्योर लिसनिंग एंड रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन एंड मिनिमाइज इंटरनल फिल्टर्स। मतलब क्या है इसका, कि प्योर लिसनर बनो ना। अब जैसे मैं अभी गारंटी के साथ बोल सकता हूं यहाँ पे, like how many people do we have? We have 27 people out here. मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हार्डली 5 से 10 ही ऐसे यहाँ पे लीडर्स हमारे साथ होंगे जो कि बैठ के मेरी बातें सुन रहे होंगे, बाकी सब सो के सुन रहे हैं। और दूसरा चीज क्या है कि वो सुनने के साथ साथ कोई दूसरा काम भी बगल में चला रहे होंगे, राइट? तो दैट इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। और उससे क्या होता है ना, आप यहाँ पे मेरी बातें सुन तो रहे हो लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, राइट? और दिमाग से इंटरनल मिनिमाइज, मतलब फिल्टर्स निकालिए कि मैं इतनी बात सुनूंगा, इतना नहीं सुनूंगा, मैं ये बातें सुनूंगा, ये बातें नहीं सुनूंगा। वो आदत आप अपने अंदर से निकालिए। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो पूरा पूरी आप सुनिए और अच्छे तरीके से आप सामने वाले को सुनिए, ओके? अब मैं आ जाता हूं हाउ टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ लिसनर्स। जो अलग अलग तरीके के लिसनर्स होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए, ओके? यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनर्स जो कि आप फेस करोगे। जो पहली कैटेगरी ऑफ लिसनर होते हैं, दैट इज दे आर द प्री ऑक्युपाइड्स। वो लिसनर्स को बोलते हैं द प्री ऑक्युपाइड्स। प्री ऑक्युपाइड्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, these people come across as rushed and constantly looking around or doing something else। मतलब वो मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। जैसे बहुत लोगों का ये गलत, बहुत ही खराब आदत है कि अगर किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते करते वो क्या करते हैं ना, ये पेन जो है उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। when you are listening to somebody and you are doing like this, that is bad manners, that means your mind is distracted, they are preoccupied, राइट? बहुत लोग ऐसा होता है जो कि जूम सेशन लगाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पबजी चल रहा होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि है ना, कुछ ना गेम खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। देखिए उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। और अगर जैसे जूम सेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और अगर फेस टू फेस है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जो कि आप कुछ बोल रहे होंगे सामने वाले को और वो है ना कुछ अपने दूसरी दुनिया में होंगे, सॉरी वो कुछ दूसरा ही काम कर रहे होंगे, साइड बाय साइड पैरेलली मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे। आपको याद रखना है ये एक बहुत ही खराब आदत है, और अगर आपके अंदर ये गलत आदत है ना तो तुरंत इसको रिमूव करिए, नहीं तो आप अच्छे लिसनर कभी नहीं बन पाओगे। आपका स्कोर वही 60-70 के अंदर ही रह जाएगा और आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाओगे, ओके? अगर आप में ये गलत आदत है तो आपको ये अच्छा आदत डालना पड़ेगा कि इसको हटाइए, ओके? एंड लिसन
टू सम, इफ समबडी स्पीकिंग उसको ध्यान से सुनने का आदत डालिए, आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा सिचुएशन दे रहा हूं, अगर सामने वाला वैसा कर रहा है, if the person sitting in front of you is a preoccupied, वो कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपको बस सिंपल सा ये काम करना है, आपको उनको पूछना है, मतलब है ना, वो दूसरा चीज में कुछ बिजी होंगे, आप उनको पूछ लो एक बार, सर इज दिस द राइट टाइम टू टॉक। आप नोट डाउन करिए इस चीज को, आप सामने वाले को क्या बोलोगे कि इज दिस द राइट टाइम टू टॉक, ओके, आई नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन, मेरे को आपकी पूरी अटेंशन चाहिए क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, अगर ये सही टाइम है देन वी कैन टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा टोक दोगे ना, तो सामने वाला अपना फोकस वापस से आपके पास लेके आ जाएगा या आपकी बात पूरी ध्यान से सुनेगा। ओके, एंड याद रखें, व्हेन यू आर स्पीकिंग रिमेंबर द पर्सन शुड लिसन। ओके, सामने वाले को सुनना जरूरी है, नहीं तो आपका एनर्जी जो है वो वेस्ट है। ओके, अगर सामने वाला सुन रहा है तो जो आप एफर्ट दे रहे हो उसका काम आएगा, अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो है ना, कोई एफर्ट का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो अगर आपको कोई प्री ऑक्युपाइड्स मिल जाता है तो आप ऐसे उसको पूछ देना कि सर इज दिस द राइट टाइम टू, ओके, बिकॉज आई एम टॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं और मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो देखना अक्सर क्या होता है ना, वो सामने वाला बोलता है हाँ हाँ मैं ध्यान देता हूँ। ओके, ये पहली कैटेगरी, अगर खुद है तो हटाइए, सामने वाला है तो ऐसे डील करिए। ओके, दूसरी कैटेगरी होते हैं आउट टू लंचेस, मतलब शरीर आपके सामने होगा लेकिन उनका जो दिमाग है वो कहीं और होगा, किसी और के पास, किसी और जगह में होगा। ओके, वंडरर्स, मतलब उनका दिमाग घूमता रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ओके, देखिए अगर आप अगर वैसे टाइप के इंसान हो जो कि कोई अगर कुछ बोल रहा है और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो याद रखें, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप टाइम दे रहे हो, you should listen to the person in front of you in a good manner, okay? क्योंकि सामने वाले को अगर आप सुनते हो, that's a sign and symbol of respect, okay? और वो respect डेवलप होता है, आपस में ट्रस्ट डेवलप होता है अगर आप ध्यान से सुनते हो। अगर आप बात कर रहे हो और सामने कोई ऐसा इंसान आपको मिल गया जो कि दिमाग इधर उधर है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, ठीक है? एवरी नाउ एंड देन आप उसको क्रॉस चेक करो, क्योंकि ये जो ध्यान जिनका भटका रहता है ना, उनको बार बार क्रॉस चेक करने की जरूरत है, ठीक है? क्या कर सकते हो ना, आप सामने वाले को पूछ लो कि सर जो मैंने बताया आपको समझ में आया ना। ऐसे जब आप पूछ देते हो ना तो सामने वाले का अटेंशन वापस आ जाता है आपकी बातों पे, अगर भटक भी गया है तो, राइट? आप उनको पूछ लो कि सर आपको समझ में आया ना, ओके, ऐसे क्रॉस चेक कर लो, तो आप क्या कर सकते हो ना, सामने वाले का अटेंशन वापस से ग्रैब कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी जो है बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग कैटेगरी होती है, ये अगर है ना, ये प्रॉब्लम अगर सामने वाले में है या अपने अंदर है, दैट इज द इंटरप्टर्स। ये वो लोग हैं जो बात पे इंटरप्शन करेंगे। आप कुछ बोल रहे होगे, वो बीच में अपना टांग अड़ाएंगे, वो बीच में अपना बात बोलते रहेंगे, मतलब वो आपको सुन नहीं रहे हैं, वो बस है ना, वो उनको हीरो बनना है बस। ओके, वो इंटरप्ट बीच बीच में करते रहेंगे, मतलब रेगुलरली, और एक पॉइंट के बाद आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। कभी कभी मैं ट्रेनिंग लेते लेते मेरे को ऐसे एक दो इंटरप्टर्स हैं टीम में जो कि बोलना शुरू करे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई चुप हो जा। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप उन इंटरप्टर्स में से हो तो मैं आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगा कि एक अच्छा लिसनर बनिए, नहीं तो बहुत सारा नॉलेज आप लॉस कर लेते हो, ठीक है? और अगर सामने कोई आपका ऐसा है जो कि इंटरप्टर है, ठीक है, जो कि इंटरप्टर है, सपोज आप बात करते करते उसने इंटरप्ट कर दिया, ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं, बात करते करते उसने इंटरप्ट कर दिया, ठीक है, तो आप कभी भी उसको बीच से मत काटना, ऐसे मत बोलना कि अरे क्यों बीच में बोल रहे हो, चुप रहो। अगर आपने ये बोल दिया ना तो फिर जिंदगी भर आपकी बात नहीं सुनेगा, टीसीआर ब्रेक हो जाएगा वहां पे आपका। तो आपको क्या ध्यान देना है कि उसको बीच में टोकना नहीं है, वो अगर आपको बीच में टोका और है ना बोलना शुरू कर दिया, जब वो खत्म करता है आप उसको वजन मत दो, आप उसको भाव मत दो, ओके? आप क्या करो ना, जहां से छोड़ा था आपने वहीं से वापस चालू कर दो, ये बोल के कि एज वी वे स्पीकिंग सो एंड सो, और उसमें ऐसे 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 करना चाहिए। जब आप एक दो बार उसको इग्नोर मारोगे ना उसके इंटरप्शंस को, तो तीसरी चौथी बार और वो इंटरप्ट नहीं करेगा, राइट? तो ये हो गया तीसरी कैटेगरी, द इंटरप्टर्स। ओके,
चौथी कैटेगरी है द व्हाटएवरर्स, मतलब वो सामने वाला जो होता है, मतलब उनको कोई लेन देन है ही नहीं, वो टॉपिक से अलग ही है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो अगर आप उस कैटेगरी में हो, कहीं पे बैठे हो और आपको उस पॉइंट में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ये एक बेटर एडवाइस होगा कि आप वहां पे बैठो ही मत, राइट। और लेकिन अगर बैठे हो तो ध्यान से सुनो, अगर आपको लगता है बेनिफिशियल है तो सुन लो, क्या प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही ना, राइट। अब दूसरा चीज क्या है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदर है, सॉरी, अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको है ना अपनी बातों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, आपके बातों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, ताकि आप उसका इंटरेस्ट को आप खींच के ला पाओ अपने पास। ओके, तो ये हो गया वॉट एवरर्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है द कॉम्बैटिव्स। कॉम्बैटिव्स मतलब झगड़ा करने टाइप्स। ओके, उनको बात बात पे झगड़ा करना है। जैसे है ना, जैसे फ्रेंड सर्कल में 3-4 लोग होते हैं, है ना, 2 लड़के हैं और एक लड़की है, ठीक है, दोनों लड़कों का नजर जो है वो एक लड़की के ऊपर अगर होता है तो क्या चलता है, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर जब होता है तो हर कोई सामने वाले का, मतलब ये बंदा सामने वाले का, सामने वाले बंदा इस बंदे का, ठीक है, उसको आउटस्मार्ट करने के लिए या उसको गलत प्रूव करने के लिए जुट जाते हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ बात कर रहे हो और सामने वाला अगर कॉम्बैटिव है, अगर वो ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, अगर आप वैसे टाइप के हो, देखो झगड़ा करके आज तक किसी को कुछ मिला नहीं, राइट, तो झगड़ा ना करे, ये मेरा सजेशन रहेगा। साथ ही साथ मेरा ये भी सजेशन रहेगा आपको कि अगर सामने वाला कोई झगड़ालू इंसान आपको मिल गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ब्लेम गेम नहीं करना है। अगर डॉगी आपको काटता है तो आप डॉगी को काटोगे क्या, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर सामने वाला आपसे झगड़ा कर रहा है, सबसे बेस्ट आंसर क्या है पता है, साइलेंस, ठीक है। वो अब बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, आपकी बातों को है ना वो कॉन्ट्रडिक्ट करे जा रहा है, करे जा रहा है, बेस्ट चीज क्या है, उस समय चुप रह जाओ, उस समय आप चुप रह जाओ। ओके, उसको बोल देना तो जो बोलना है, राइट। खत्म करने के बाद आप बोलना कि भाई अपनी अपनी सोच है। ये लाइन याद रखो, जब सामने वाला आपसे झगड़ा करने में आमादा है तो आप कभी भी उसको वहां पे आर्गुमेंट पे मत घुसना। बोलता है डायरेक्ट सेलिंग खराब है यार, बेकार चीज है, सेम सिस्टम, ये वो ब्ला 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 ब्ला, पता कुछ नहीं है लेकिन झगड़ा करने वाला है। वो माइंडसेट बना के आया है कि आज मैं इसकी वाट लगाऊंगा, और उस माइंडसेट से आप आके आपको झगड़ा, तो आप कुछ भी बोलोगे ना तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो अपना लॉजिक लगाएगा। तो आपको एक फ्रेज याद रखना है, क्या ना, ये बोलना है कि अपनी अपनी सोच होती है, मेरे को ये सही लगता है। अब अपनी अपनी सोच होती है तो इस बात में वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा, आपने ना उसको गलत बोला ना अपने आप को चेंज किया, राइट। तो कॉम्बैटिव लोगों के साथ थोड़ा सा ऐसे आपको डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है द एनालिस्ट्स। मतलब क्या है, ये लोग है ना ज्ञान गुरु होते हैं, ज्ञान गुरु समझते हैं, ठीक है, ये ज्ञान गुरु होते हैं, बात बात में ज्ञान देंगे। ओके, आप कुछ ऐसे डिस्कस कर रहे होगे ऐसा वैसा, वो ज्ञान वो अपना ज्ञान देने में लगे रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप वो ज्ञानी इंसान हो तो पहले तो याद रखो कि हर किसी को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, और अगर अननेसेसरी जगह पे आप ज्ञान देना चालू कर देते हो तो आपके ज्ञान का वैल्यू भी घट जाता है और आपका वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट घट जाता है। तो कोशिश करिएगा कि ज्ञान अगर है तो अपने पास रखे, कोई पूछता है तभी ज्ञान दीजिए, नहीं तो ऐसे ज्ञानी बाबा मत बनिए। अच्छा, अगर सामने कोई आपको ज्ञानी बाबा मिल जाता है बात करते समय, तो एक चीज आपको, अरविंद जी आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। सर सर कॉम्बैटिक्स में सर नेक्स्ट क्या करना है, मतलब बता देंगे हम कि अपना अपना नजरिया है मतलब। हाँ, क्योंकि आर्गुमेंट होने से आप ना आपको कुछ फायदा है ना उसको कुछ फायदा है, जी सर, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करें? नेक्स्ट, अरे उसको देखने दो, है ना, कुछ तो उसको भी देखना पड़ेगा ना, हमको कुछ तो करना पड़ेगा फिर। अब देखो कोई आर्गुमेंट है, ठीक है, आपको पता है कि इफ यू विन इन योर आर्गुमेंट यू लूज इन योर बिजनेस, यस सर। ठीक है। तो हमको बिजनेस में जीतना है या आर्गुमेंट में जीतना है, बिजनेस में। तो कॉमन सेंस लगाओ ना वहां पे, ठीक है।
तो जी जब सर। कोई कॉम्बैटिव होता है, ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाओगे, बट एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा उसको फील ना हो कि आप पीछे हट गए, और आप उसको गलत भी साबित मत कराओ कि तू गलत है, क्योंकि एक बार आपने उसको गलत प्रूफ, जो कि वो लॉजिकली बोला जाए तो गलत प्रूफ हो जाएगा बड़े आसानी से, एविडेंस यूज करोगे तो आसानी से वो गलत प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हमको ये याद रखना है कि एक बार हमने उसको बुरा फील करा दिया ना, तो उसका ईगो सामने आ जाएगा, और ईगो एक बार सामने आ जाता है तो आपके साथ कभी वो बिजनेस करेगा नहीं फ्यूचर में। जी सर। ठीक ना? मैं क्लियर कर पाया, समझा पाया जी अरविंद सर, जी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ग्रेट। नेक्स्ट है एनालिस्ट ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा अगर आपके सामने है, वो है ना एनालिसिस में बैठे रहेंगे और आपको ज्ञान देते रहेंगे, तो आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा है ना, अगर आप वो ज्ञानी बाबा है तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, जहां पे जरूरत है, जहां पे आपको बोलने का आपको लगता है कि जरूरत है, वहां वहां पे बोलिए। फालतू का ज्ञान अगर बोलते देते रहोगे तो कोई नहीं सुनने वाला और भाव भी नहीं मिलता आपको। दूसरा चीज है, सामने अगर कोई ज्ञानी बाबा आ जाता है और आपको ज्ञान पे ज्ञान दे रहा है, ठीक है, आप उसकी बात सुनो, स्माइल करो, लेकिन बिल्कुल एंटरटेन मत करो कि हाँ वो और ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ज्ञानी बाबा लोग जो होते हैं वो बहुत टाइम खाते हैं, बहुत ही टाइम खाते हैं, राइट? तो स्माइल करो और अपने आप अपने चीज में लग जाओ, और है ना, एक बार दो बार वो ज्ञान देगा, जब देखेगा कि उतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है तो अपने आप ज्ञान देना बंद कर देगा, ठीक है? ये हो गया। एंड लास्ट इज द एंगेजर। एंगेजर कौन होता है? एंगेजर सबसे बेस्ट लिसनर होता है, जो कि है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज जो है, उसका अटेंशन जो है, उसकी आंखें, उसका फोकस, उसकी बातें, उसका जो रिस्पॉन्स है ना, जब आप कुछ बोल रहे हो, वो है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, वो बीच में है ना, वो एड ऑन्स दे रहा है आपको, छोटा छोटा एड ऑन्स, ओके, अच्छा, ओके, मतलब है ना, ये सब छोटे छोटे जो सिंगल लाइक एक दो तीन वर्ड्स वाले जो गेस्चर्स होते हैं वो देता रहता है, तो इससे क्या होता है ना, एक अच्छा कन्वर्सेशन बन जाता है। और हमको एंगेजर बनना है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, यू नीड टू एंगेज। एंगेज नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो सामने वाले की बातें आपको ढंग से ना समझ में आएगी, ना वो आपको समझा पाएगा, राइट? तो ये है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लिसनर्स जो हमको मिलते हैं। हमको ये इंश्योर करना है कि हम ये सारे काइंड ऑफ लिसनर में से जो एंगेजर है हम वैसे बने, ठीक है? तो ये था मेरा लिसनिंग का पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसको काम में कैसे इंप्लीमेंट करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो काम में जो इंप्लीमेंटेशन की जब बात आती है, लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो जब हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं फॉर द प्लान शो, प्लान दिखाने के लिए जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो याद रखिए कभी भी जाके अपना ज्ञान मत देना उसको कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। रादर आपको उसको सही सवाल पूछने हैं। क्या सवाल पूछ सकते हो, मैं बस कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट? जब आप किसी के साथ जाते हो, किसी को इनवाइट करने के लिए, तो आप उसको सही सवाल पूछिए। क्या चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, यार कोविड-19 में एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम में क्या कर रहे हो? मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा इनविटेशन के बारे में, लेकिन सवाल ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला बोलना शुरू करे। यार ड्रीम्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है, क्या लगता है कि हम अपने ड्रीम्स पूरा कर पाएंगे, उसको बोलने दो ना। ओके, तो व्हेन यू आर यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, तो इससे क्या होगा कि एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई चीज, फॉर एग्जांपल मैं हूं, ओके, मैं आपको कोई चीज बोलना चाहता हूं, ओके, मैं क्यों बोलना चाहता हूं, ताकि आप मेरी बात सुनो और उस चीज को इंप्लीमेंट करो अपने लाइफ में, राइट? अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वही चीज आप खुद बोल दो, तो कौन सा बेटर है? आप बोलोगे बेटर है या मैं आपको बोलूं बेटर है? ऑब्वियस ही बात है, जो चीज आप बोलोगे ना, क्योंकि आप बोल रहे हो तो आप उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करोगे। अगर कोई चीज मैं बोल रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं आप उस पर थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद ही उसको इंप्लीमेंट करोगे। तो मैं अगर आपसे सही सवाल ही पूछ लेता हूं, राइट, सवाल जैसे फॉर एग्जाम्पल, यार आप, एग्जाम्पल बस बता रहा हूं, कोई जॉब कर रहा है, हम उसको ऐसे बोलते हैं कि भाई जॉब के साथ साथ अगर आज कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो तेरे को क्या लगता है कि हमारे लिए बेटर होगा या खराब होगा? तेरे को क्या लगता है? उसको बोलने दो।
ओके, क्वेश्चंस भी हमको ऐसे पूछने चाहिए और सुनने का हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। जब किसी को इनवाइट कर रहे हो, एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। लेट्स अज्यूम आपने बात किया और बात करते करते आप उनको ऐसे पूछते हो, क्या तेरे को क्या लगता है कि आज की डेट में जो मार्केट में जो जितने सारे है ना मतलब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तेरे को नहीं लगता कि यार मतलब उसकी क्वालिटी में डिटोरिएशन आ गया? जो सब्जी मिल रहा है, जो चीजें मिल रहे हैं, उसमें केमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तेरे को क्या लगता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं करना चाहिए? आप ऐसे पूछ लो उसको। ओके, तो आप ऐसे सवाल पूछो कि वो आपके टॉपिक की तरफ वो खींचा चला है। ओके, और उसको सुनना जरूरी है। ओके, लाइफ में क्या चल रहा है, जॉब में क्या चल रहा है, आगे क्या सोचा है, ऐसी कुछ कुछ चीजें जब आप बोलते हो ना सामने वाले को, तो वो सोचना चालू करता है और वो बोलना चालू करता है। जब स्पेसिफिकली हम अननोन लोगों से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक में प्रोस्पेक्टिंग करते हो या है ना फेस टू फेस आप किसी से मिलते हो, नया इंसान है, आप उससे मिलते हो। मोस्टली मैंने ये नोटिस किया है कि कोई नया इंसान अगर आपको मिलता है ना, वो 10 से 15 मिनट अगर आप उसको सुन लोगे ना, तो वो अपनी पूरी खानदान की कहानी बता देगा। और एक बार कोई आपसे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस मेरा है जहां पे कि मैंने बस इतना ही पूछा कि सर आप क्या करते हैं, तो वो शुरू करेगा, पता है कहां से? वो शुरू करेगा अपने बचपन से। मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये प्राइज पाया था, मैं नींबू चम्मच में फर्स्ट आया था, फिर मैं अपने क्लास का मॉनिटर बना था। वो अपना पूरा जितना इंप्रेशन बनाना चाहता है वो झाड़ देगा अपना पूरा स्टोरी। ठीक है, और आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि वो अपने स्टोरी बताते बताते अपने पत्ते आपके सामने ओपन कर देंगे। और जो सामने वाला अपने पत्ते आपके सामने रख दिया, फिर आपके हाथ में पत्ते, आपको जैसे खेलना है खेलो। वो अपने बहुत सारे वीक पॉइंट्स भी बता देगा, जिसको आप है ना अपने इनविटेशन के लिए या अपने फॉलो अप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनविटेशन या अननोन के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताया, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए अलग सेशन हम करेंगे। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल आप फॉलो अप कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे दिया, फॉलो अप कर रहे हो, और फॉलो अप लेने का मतलब क्या होता है, सामने वाले के डाउट्स क्लियर करना। ओके, जो कि मैक्सिमम लोग हम करते नहीं, प्रेजेंटेशन देके हम छोड़ देते हैं। देखो, सामने वाला गेस्ट अगर सवाल पूछ रहा है ना, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल पूछ रहा है मतलब उसका इंटरेस्ट है, अगर सवाल नहीं पूछ रहा है तो उसको इंटरेस्ट है ही नहीं। ओके, तो जब सामने वाला सवाल पूछता है हम हड़बड़ा जाते हैं, हम डर जाते हैं। देखो, ये सबसे बैड रिएक्शन होता है अगर आप हड़बड़ा जाते हैं सामने वाला सवाल, बिकॉज वी शुड नॉट बी एस्टोनिश्ड व्हेन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज आस्किंग यू क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज वेरी नॉर्मल। तो हमको क्या दिमाग में डालना है, जब सामने वाला कोई हमको सवाल पूछता है ना, पहले तो बड़े ध्यान से उसकी बात सुनो, बड़े ध्यान से। ओके, और मुंडी जो है वो ऐसे ऐसे मत हिलाना, वो ऐसे ऐसे हिलाना। कैसे कैसे? सामने वाला सवाल पूछ रहा है तो हमारा मुंडे ऐसा होना चाहिए। ओके, वो बोल रहा है कि देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे है ना मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी देखे हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं, ये चेन सिस्टम है, कोई ज्वाइन नहीं करता। तो पता है, जब ऐसा कोई आपका गेस्ट आपको बोल रहा है ना, आप अपने आप को रिकॉर्डिंग करके देखोगे ना, तो आप ऐसे घबराए तिलमिलाए हुए भीगी बिल्ली हो जाते हो। ठीक है, जैसे सामने वाला आप पे है ना 420 का केस ऑलरेडी डाल चुका है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसा नहीं है, वो बस अपना अज्ञानता की वजह से आपको डाउट्स पूछ रहा है, और उस समय आपको घबराना नहीं है। और ऐसा नहीं बोले नहीं नहीं ऐसा किसने बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसका बात भी काटना नहीं है, आपको क्या करना है, उसकी बातें सुनना है। और मुंडी ऐसे 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 अप एंड डाउन करोगे तो उसको पूरा फील हो जाएगा कि हाँ आप उसकी बातें समझ रहे हो। ठीक है, तो एक बार उसको फील हो गया ना, आप उसकी बातें समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो, तो वो अपना बात अच्छे से बोलेगा, पूरी तरीके से बोलेगा। तो जो उसने बोला खत्म कर दिया, आपको क्या बोलना है, बहुत सिंपल सा चीज बोलना है एक लाइन, रट्टा मार दो इसको। फॉलो अप में ये लाइन रट्टा मार दो, क्या ना सर, जो आप बोल रहे हो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, पहले मेरे को भी ऐसा फील होता था। याद कर सकते हो ये लाइन, जो आप बोल रहे हो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, पहले भी मेरे को ऐसा ही फील हो रहा था। ये लाइन बोल दिया ना, आपका 90% काम खत्म, क्योंकि सामने वाले को फील हो गया कि हाँ वो मेरी बात सुन रहा है।
ओके। और फिर यहां तक आपने क्या किया ना, यहां तक आपने एम्फैटिक लिसनिंग किया। वो बोलते हैं ना डिफेंड करना। बचपन में पतंग उड़ाए होगे, मैं कटक में रहता हूं, मैंने पतंग उड़ाया है, ठीक है। तो हमारे वहां पे हमारे यहाँ पे जब पतंग है ना, पेच लड़ता है ना, ठीक है, तो पेच जब लड़ता है तो पहले ढील देते हैं, तो पहले ढील देते हैं फिर खींचते हैं। ओके, तो ये जो पहले स्टार्टिंग में हम फॉलोअप में करते हैं, इसको बोलता है ढील देना। मतलब उसकी बातें सुनो 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 सुनो, जब वो एकदम खाली हो गया ना, फिर आप चालू करो अपनी बातें, तब वो आपकी बात सुनेगा। अगर उसके पहले लाइन में ही आपने उसकी बात काट दी, ठीक है, फिर आप उसको रामायण सुना दो, भगवत गीता सुना दो, वो नहीं सुनने वाला, राइट। तो आपको लिसनिंग स्किल्स यहां पे बहुत काम आने वाली है, राइट, फॉलो अप में। और कहां काम आएगी आपको लिसनिंग स्किल्स? आपको काम आएगी अपने डाउनलाइंस के साथ काम करने में, आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे? जब आपका कोई डाउनलाइन है, नया ज्वाइन किया है, जाके प्रेजेंटेशन दिया है और उसको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है, वो रोते रोते घर में चुप बैठा है, ओके, वो एकदम है ना अंडरग्राउंड हो जाता है। अगर मैं आपको बता रहा हूं, सबके साथ ऐसा हुआ होगा, जब पहला नेगेटिव रिस्पॉन्स आप याद करो जो आपको मिला था, जब पहला नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हम उदास हो जाते हैं, ओके। और होता क्या है ना, हम अपलाइंस के पास नहीं जाते हैं, अगर गलती से अपलाइन अगर मिल गया तो आपका भाग्य तेज है, राइट। और जो आपके अपलाइन से आपने बात कर लिया, बहुत सारे अपलाइंस क्या होते हैं कि वो इतने ज्यादा वो होते हैं ना, वो सख्त होते हैं कि वो अपने डाउनलाइंस की बात सुनते भी नहीं है, राइट। तो आपकी डाउनलाइंस की बात सुनना जरूरी है। जब आपको नेगेटिव, आपकी डाउनलाइन को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है ना, ठीक है, वो आके बैठा या बैठी, आपने है ना उसको पूछो कि क्या कैसा गया, क्या कैसा हुआ, ठीक है, और उसको सब चीज बोल डालने दो, और आप है ना चुपचाप मौन व्रत धारण करके उसकी बातें अच्छे तरीके से पेशेंटली सुनो। क्योंकि जो आपने उस दिन उसकी बातें अच्छे से सुन लिया ना, तो वो डाउनलाइन को उस दिन से एक भरोसा आ जाएगा कि हाँ, मेरा अपलाइन मेरी बातें सुनता है, मेरी बातें समझता है। उस दिन से वो सारी बातें आपसे शेयर करेगा, और जो सारी बातें आपसे शेयर करेगा, आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो डाउनलाइंस अगर आपसे बातें शेयर नहीं करते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत टाइम क्या करते हैं ना, जब डाउनलाइंस हमको प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, हम उनको है ना बोलते हैं तुमको कुछ नहीं आता, छोड़ो यार, ये सब कुछ नहीं, वो नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, तुमने ठीक से नहीं दिया होगा प्रेजेंटेशन, तुमने सही से बात नहीं किया होगा, हम ऐसे उनको बोल देते हैं। तो उस दिन के बाद से वो अपना शटर क्लोज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर नहीं करते। देखिए, काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम किसको नहीं आता है? जो घर में बैठता है, राइट। आप घर से निकलोगे, प्रॉब्लम आएगा, काम करोगे, प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो या तो आप रजनीकांत हो, या तो आप है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। रजनीकांत यहाँ पे कोई नहीं है। और अगर हम काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले तो हमको खुश महसूस करना है, और डाउनलाइंस को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तब भी हमको खुश होना है। क्यों? क्योंकि डाउनलाइंस कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त अगर हम ये सोचे कि डाउनलाइंस को प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, यार सिस्टम में गड़बड़ी है, ये तो फालतू बात होगी, ये तो बेवकूफी वाली बात होगी, ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है का क्या मतलब है? मतलब काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स के बीच में ही काम होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर हम एक दूसरे की बात और अच्छे तरीके से सुनते हैं तो हम एक बेहतर तरीके से बिजनेस को आगे लेके जा पाएंगे। और सुनना सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीसीआर बिल्ड करने के लिए, ओके। कोई भी नया गेस्ट, नया डाउनलाइन, नया प्रोस्पेक्ट, कोई भी हो, आप हमेशा आदत डालिए सामने वाले को एम्फैटिकली सुनने का। जो हम सुनेंगे तो हम टीसीआर अच्छा अच्छा बिल्ड करेंगे उनके साथ, और जो टीसीआर हम अच्छा अच्छा बिल्ड करेंगे, हमारा बिजनेस अच्छा अच्छा ग्रो करना चालू कर देगा, राइट। तो ये था आज का टॉपिक।